हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूबी रेड टेबलेट के बारे में। रूबी रेड टेबलेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको कैसे लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, इसके प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं, यानी इस टेबलेट को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, रूबी रेड टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस टेबलेट को मैक्रूट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है और फेमस भी है। और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको मात्र 174 रुपए में मिल जाती है, यानी 174 रुपीज में आपको ये 10 टेबलेट मिल जाती है। और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, बात करें अगर कंपोजिशन की, इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिलाए गए, तो इसमें पहला होता है फेरस एस्कॉर्बेट, जिसे हम आयरन कहते हैं। ये होता है 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। दूसरा होता है फोलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 कहते हैं। ये होता है 1.5 मिलीग्राम। और तीसरा होता है साइनोकोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं। ये होता है 60.5 माइक्रोग्राम, एमसीजी के अंदर होता है, जिसे हम माइक्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों, ये 3 कंपोजिशन इस टेबलेट में मिलाए गए हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं यूजेस की। तो दोस्तों, इस रूबी रेड टेबलेट का जो मेन यूज होता है वो होता है एनीमिया में। यानी अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई है शरीर में, हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, जो खून की मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाए। और दोस्तों, ये टेबलेट खून बढ़ाने के अलावा आरबीसी को भी बढ़ाने का काम करती है। जब किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी समस्या उनमें होती है। जैसे व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, जल्दी से थकान महसूस करते हैं। व्यक्ति कोई भी काम करता है तो जल्दी से थक जाता है, उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है और वो कोई भी काम है वो नहीं कर पाते। तो जब बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है तो उनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, डाइजेशन सही से नहीं होता है, भूख भी सही तरह से नहीं लगती और बॉडी जो है वो पीली हो जाती है, बॉडी में पीलापन आ जाता है। तो इस प्रकार की समस्या होती है जब व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है, तो ये सारी समस्या उनमें होती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा रूबी रेड टेबलेट को दिया जाता है। ये टेबलेट खून को बढ़ाती है और हीमोग्लोबिन को भी लेवल करती है। तो ये बहुत ही अच्छी टेबलेट है खून को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यह टेबलेट नसों के लिए भी बहुत अच्छी है, नसों में भी ताकत देती है। जब किसी व्यक्ति की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती है तो नसों में भी ताकत देने का काम करती है। इसके अलावा यह टेबलेट ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। जब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा तो जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के वो सही तरह से वर्क करेंगे। इसके अलावा इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। जब किसी महिला की प्रेगनेंसी होती है तो उस समय उसमें जो खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए या उसका जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाए, ताकि बच्चे की अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और बच्चा सही तरह से डेवलप हो सके। तो इस कारण प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, खून की कमी किसी भी तरह से हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के कारण जो बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो जाती है, उस समय भी ब्लड की कमी हो जाती है। या फिर किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ, कोई सर्जरी हुई है, तो उस समय भी ब्लड निकल जाता है, तब भी ब्लड की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी महिला के जब माहवारी होती है तो माहवारी के समय अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो तब भी ब्लड की कमी हो सकती है। तो किसी भी कारण से अगर शरीर में ब्लड की कमी हुई हो तो इस टेबलेट को उस समय दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, इसका नॉर्मल डोज होता है, रोज की 1 टेबलेट आपको लेनी होती है। किसी भी समय पर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन जो समय है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आप दिन में 12 बजे ले रहे हैं तो रोजाना आपको दिन में 12 बजे इस टेबलेट को लेना है। खाना खाने के बाद इसको लेना होता है। और नॉर्मल आप पानी के साथ इसको ले सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इस टेबलेट को ले सकता है। छोटे बच्चे में यह टेबलेट नहीं देनी है। छोटे बच्चों के लिए रूबी रेड सिरप आती है या रूबी रेड ड्रॉप भी आप दे सकते हैं। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 2 से 3 महीने तक इस टेबलेट को लेना होता है, तब जाके जो आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। आपकी जो खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, वो मेंटेन हो सके। इसलिए आपको 2 से 3 महीने तक तो कम से कम इसको लेना ही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। इस टेबलेट को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जब भी इस टेबलेट को आप ले रहे हैं उसके साथ आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
स्मोकिंग भी नहीं करनी है और जंक फूड का भी सेवन नहीं करना। आपको बाहर का जो खाना है, जंक फूड वगैरह है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई आयरन की टेबलेट ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं या आपको कोई इंजेक्शन लग रहे हैं आयरन के, तो उसके साथ भी आपको इस टेबलेट का यूज नहीं करना, नहीं तो आपको ओवरडोज हो सकता है और ओवरडोज हमेशा नुकसानदायी होता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इस टेबलेट के साथ आपको हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, सलाद है, जूस वगैरह है, ऐसी चीजों को आपको सेवन करना चाहिए, ना कि बाहर की चीजें खानी है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो इस टेबलेट से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट को लेने के बाद नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है या स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, इस प्रकार की अगर समस्या होती है तो इस टेबलेट का यूज करना बंद कर देना है। वैसे ये समस्या हर किसी व्यक्ति को नहीं होती, किसी किसी में यह समस्या हो सकती है, अदरवाइज इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी रूबी रेड टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।